what is life, what is the destiny of life, why we are surviving in this life. और मुझे ये सब थॉट, बहुत सारे रैंडम थॉट्स आ रहे थे कि क्यों है हम इस दुनिया में मम्मी. कल मैं बहुत जैसे जस्ट लाइक अर्जुन आस्क्ड द क्वेश्चन टू श्री कृष्णा कि वाई, क्या है. कल मुझे बहुत से क्वेश्चंस आए. आई नो दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो, दिस इज नॉट अ इंस्पायरिंग वीडियो, दिस इज अ डिस्कशन बिटवीन माई सेल्फ एंड माई थॉट. क्योंकि दिस इज़ अ रेयर डिस्कशन. बहुत से लोग इससे भागते हैं, मैंने देखा है. मैं कोई स्ट्रक्चर्ड एंड एकदम परफेक्ट लड़की नहीं हूँ. आई एम नॉट अ कि मैंने एकदम बैलेंस कर दिया लाइफ को. आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल. आई एम ऑल्सो हीलिंग माई लाइफ. व्हेन आई स्टार्ट हीलिंग माई लाइफ, आई आस्क द क्वेश्चन टू माई फ्रेंड्स कि कैसे करते हैं, कैसे इस थॉट से निकलते हैं, कैसे इस चीज़ से निकलते हैं, क्यों हम स्ट्रेस होते हैं, क्यों हम डिप्रेस होते हैं, तुम लोग क्या करते हो. एंड लाइफ में हर एक फ्रेंड ने एक नया आंसर दिया. किसी ने बोला कि मैं म्यूज़िक सुन लेता हूँ, किसी ने बोला कि मैं खेलने चले जाता हूँ, किसी ने बोला मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ. मैंने भी वो सब ट्राई किया, बट एट द एंड में वापस फंस जा रही हूँ. कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ. आई ऑब्जर्व माई सेल्फ. आई एम सो क्यूरियस टू नो अबाउट माई सेल्फ. मुझे खुद को जानने में बड़ा क्यूरियोसिटी होती है. मैं आई ऑब्जर्व माई ईच एंड एवरी एक्शन. देन आई रियलाइज कि ये सब तो कर रही हूँ, बट इससे हो क्या रहा है. आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम. आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई थॉट. मैं डील थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो भाग रही हूँ. बस यहाँ से यहाँ भाग रही हूँ. कुछ निगेटिविटी आ रही है तो मैं भाग के बाहर चली जा रही हूँ. बाहर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मम्मी पापा के पास चली जा रही हूँ. मम्मी पापा के साथ मतलब मैं बस आई एम जस्ट रनिंग आउट ऑफ माई प्रॉब्लम. आई एम नॉट डीलिंग विद दैट प्रॉब्लम. और मैं नहीं, हर कोई वही कर रहा है. तो ना मम्मी को कल मैंने पूछा कि मम्मी फिर ये लाइफ बनाई क्यों गई है, भागने के लिए? क्या हम सिर्फ भागते रहे? क्योंकि जब हम अच्छा करते हैं तो लोग हमें गलत समझते हैं, तो हमें बुरा लगता है. और जब हम बुरा ही कर रहे हैं तो हम तो पाप कर रहे हैं. फिर हम करें क्या? हमको करना क्या है? मन को काबू करना तो अर्जुन को भी नहीं आया था, तो मुझे कैसे आएगा? मैं कैसे अपने मन को स्टेबल रखूं? हर कोई बोलता है कि पढ़ाई में फोकस करो, सब ठीक हो जाएगा. मैं कर रही हूँ पढ़ाई में फोकस, पर हर टाइम मैं खुश तो नहीं रह सकती. हर टाइम मैं मोटिवेट तो नहीं रह सकती. एक टाइम तो ऐसा आएगा कि मैं गिर जाती हूँ, मैं मुरझा जाती हूँ, मैं स्ट्रक हो जाती हूँ. तब क्या करते हैं मम्मी? और फिर यही लाइफ है क्या? हर किसी को खुश करना या फिर खुद को खुश करना? आई एम आस्किंग द रैंडम क्वेश्चंस टू माय मम्मा, टू माय सिस्टर. बिकॉज अभी मेरे लाइफ में वो दो ही जाने जो मेरे आइडियल है, जिनको मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन. क्योंकि मैं दुनिया को पूछ के देखा है, मुझे कहीं ना कहीं ये पता चला कि आई एम नॉट डिफरेंट. मैं भी वैसी हूँ, मैं भी एक्सेप्ट करते आई. और हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ झेल रहा है जो कोई बताना नहीं चाहता है, जैसे कि मैं नहीं बताती हूँ. आज तक की हर वीडियो में मैं बड़ी कॉन्फिडेंट दिखती हूँ, एकदम फायर मोड पे दिखती हूँ. बट क्या मैं भी हर दम फायर मोड में रहती हूँ? ऑफ कोर्स नॉट. Everyone was dealing with their problem. Everyone was just dealing with their problem. कोई भाग के करता है तो कोई कुछ और बात से करता है. तो क्या है ये बात? क्यों है ये बात? कल मम्मी को मैंने पूछा, मम्मी क्या है ये लाइफ, क्या है? मैं तो बोला मम्मी मेरे को ये लाइफ चाहिए ही नहीं, मुझे लाइफ से ही बहुत डर लगता है करके. मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी लाइफ में रोल कितने हैं. एक एज एन डॉटर, एक एज एन सिस्टर, एक एज एन स्टूडेंट और एक एज एन फ्रेंड. ये 4 मेजर रोल है जो मुझे निभाना है. बट मम्मी मैं कभी कभी ये चारों रोल भी अच्छे से नहीं निभा पाती हूँ. फिर आगे जाके मैं इतने सारे रोल कैसे निभा पाऊंगी? मैं अब ये 4 रोल अगर नहीं निभा पा रही हूँ तो मैं आगे के रोल कैसे निभा पाऊंगी? मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि मुझे आगे की लाइफ से ही डर लगने लगा कि नो नथिंग गोइंग. हम बस समझ रहे हैं कि सब अच्छा हो जाएगा, बट कुछ अच्छा नहीं होता है, सब तो खराब ही हो रहा है. मैं डर गई लाइफ से, आगे की लाइफ से डर गई, आगे के पाथ से डर गई. मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं तो अच्छी कुछ नहीं बन पाऊंगी, एज एन पार्टनर नहीं बन पाऊंगी, एज एन किसी के घर पे जाना है एक लड़की के लिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी करके. आई एम द गर्ल हु इज नॉट बी एबल टू बी परफेक्ट इन एवरीवेयर. तो मम्मी बोला परफेक्ट बनना ही क्यों है? क्योंकि मैंने बोला मम्मी मैं अभी तक के परफेक्टिज्म के पीछे ही भागती हूँ कि मुझे हर कोई चीज़ परफेक्ट चाहिए ना तो नहीं चाहिए. मैंने 3 इडियट में एक डायलॉग सुना था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो. मैं एक्सीलेंस के पीछे, और मेरे को ये डायलॉग बहुत ज़्यादा हिट हुआ था बिकॉज मैं कामयाबी के पीछे नहीं भागती, मैं एक्सीलेंस के पीछे भागती हूँ. और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सीलेंस के पीछे भागना भी गलत है. हम परफेक्ट बनना चाहते हैं. मैं चाहती हूँ मैं एक अच्छी डॉटर भी बनूँ, मैं एक अच्छी सिस्टर भी बनूँ, मैं एक अच्छी फ्रेंड भी बनूँ, मैं एक अच्छी इंसान भी बनूँ, मैं एक अच्छी लड़की भी बनूँ. सब मैं बनना चाहती हूँ. तो फिर बचेगा क्या? और एक टाइम पे सारे रोल हम निभा ही नहीं सकते हैं, ये भी समझ गया. और जो रोल अभी तक के आए ही नहीं है, उस रोल को लेके हमारे लिए हमको सेल्फ डाउट आएंगे ही आएंगे. अभी तक के जब मैंने इसका, मेरी दीदी ने मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके समझाया. मेरी दीदी ने बोला कि जब मैं जब 4th स्टैंडर्ड में थी,
और जब मेरी दीदी 10th स्टैंडर्ड में थी तब भी मैं बहुत डरती थी। मैं बोलती थी बाप रे 10th स्टैंडर्ड की बुक्स तो कितनी मोटी मोटी है, मैं कैसे पढ़ पाऊँगी, मेरे को तो 4th की बुक पढ़ के नहीं होती। तो मेरी दीदी ने मुझसे कहा था कि जब तू 10th में जाएंगे तब तू पढ़ेंगी ना, तो अभी से थोड़ी ना पढ़ना है। तो मैं अभी से क्यों सोच रही हूँ कि मैं आगे की लाइफ कैसे जी पाऊँगी, जब मैं उस लाइफ में जाऊँगी तब वो लाइफ को सर्वाइव करूँगी ना। मैं क्यों फ्यूचर में जाने की कोशिश कर रही हूँ, फ्यूचर की परफेक्टिज्म क्यों बनने की कोशिश कर रही हूँ। और मम्मी कुछ रोल्स हर टाइम हमें हर रोल थोड़ी ना निभाना है, हमें जिस टाइम जो रोल निभाना है उस टाइम वो रोल निभाना है। जब I asked my मम्मा कि फिर व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, मतलब क्या है, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, लाइफ में क्या कर रहे हैं, बस हम पढ़ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं और फिर डेथ, यही है कि लाइफ, मतलब कुछ लाइफ का कुछ है क्या और क्या है मुझे जानना है कि मतलब मेरा अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का, मैं क्यों बनी हूँ उस दुनिया में, मतलब यही सब करने के लिए। और मैंने मम्मी को ये भी पूछा कि मम्मी ठीक है हमको हमारे रोल निभाने हैं, हमको हमारा रोल प्ले करना है, तो फिर ये मन कितना भटकता है, इधर से उधर भटकता है। मम्मा ने दीदी से कि तू स्टूडेंट है, तुझे स्टूडेंट का रोल निभाना है। मैं बोला मम्मी मैं स्टूडेंट का रोल तो निभा रही हूँ बट मेरा मन तो भागता है इधर उधर, कभी मेरे को कुछ लगता है, कभी मेरे को कुछ लगता है, कभी मेरे को कुछ लगता है, कोई मुझे मेरी वीडियो देख के अप्रिशिएट कर देता है तो मैं बहुत ज़्यादा प्राइड आ जाता है, जब कोई मेरी वीडियो को देख के मुझे बुरा बोल देता है तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जब मेरे को दुनिया कुछ अच्छा बोलती है तो मैं अच्छी बन जाती हूँ, जब मुझे दुनिया कुछ बुरा बोलती है तो मैं बुरी बन जाती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? और मेरे को डर भी लगता है कि अभी तो मेरे को अच्छा किसी ने ज़्यादा बोला भी नहीं है, अगर मैं अच्छी सक्सेसफुल इंसान बन गई और मुझे लोग बोलेंगे और मुझे घमंड आ गया तो मैं इतनी ओवर थिंकिंग कर रही हूँ मम्मा, क्या करूँ मुझको समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बहुत ऐसे अपनी ही थॉट्स को बहुत ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या हो रहा है लाइफ में। आई जस्ट टेक माई टाइम एंड आई ऑब्जर्विंग माई सेल्फ व्हाट इज गोइंग ऑन इन माई माइंड, बिकॉज मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना था, मुझे भागना नहीं था मेरे थॉट्स से, जैसे सब भाग रहे हैं, सब जैसे अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं, कोई ड्रग्स की हेल्प ले लेता है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे जितने यंग जनरेशन जेन जी जनरेशन को जो भी कॉलेज लाइफ में, everyone was skeptic from the problem, everyone was like run away from their problem, they are taking the external things to cope up with their problem, they are not dealing with their problem। आज किसी को बोलो कि एक दिन पूरा बिना फ़ोन बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अपने साथ बिताओ तो कोई नहीं बिता सकता है, क्योंकि जब हम अकेले बिना किसी एक्सटर्नल चीज़ के रहते हैं तो हमारे थॉट्स हमारे सामने आते हैं और नो वन कैन डील विद देयर थॉट्स, हम डील नहीं कर सकते और वो डील करना बहुत मुश्किल होता है। बट जब तक हम डील नहीं करेंगे तब तक हम भागते रहेंगे और जो लोग ये भागते रहते हैं वो लोग एक लाइफ जीने आए हैं जिनका कोई गोल नहीं है। तो मैंने बोला मम्मी फिर मेरा क्या रोल है, मेरे को नहीं भागना है, मुझे डील करना है अपनी प्रॉब्लम से, मुझे समझना है खुद को कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों मेरे थॉट्स इधर से उधर भाग रहे हैं, क्यों मुझे जो नहीं करना है कभी कभी मैं वो चीज़ भी कर देती हूँ। मुझे पता है गुस्सा करना प्रॉब्लम है, मुझे पता है इस इंसान से बात करना गलत है, मुझे पता है ये चीज़ गलत है, फिर भी मैं तो कभी कभी मुझे नहीं समझ में और कभी कभी तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि गलत क्या है और सही क्या है, कौन से इमोशन सही होते हैं, कौन से इमोशंस गलत होते हैं, व्हाट इज लव, व्हाट इज हेट। और जब अच्छा करते हैं तो लोग हमें बुरा क्यों समझते हैं, और बुरा करेंगे तो पाप बढ़ जाएगा, तो फिर हम करें क्या। Then what is the solution? The solution is balance in yourself, balance with your thought। प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं, प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आगे वाले ने आपको अप्रिशिएट किया, प्रॉब्लम ये है कि आपने उस अप्रिशिएट को प्राइड में लेके गए, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आगे वाले ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, प्रॉब्लम ये थी कि आपने वो क्रिटिसाइज को अपने ऊपर डोमिनेट करके अपना कॉन्फिडेंस लूज किया। प्रॉब्लम इज़ नॉट आउटसाइड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इज़ इन आवर सेल्फ, प्रॉब्लम इज़ इन आवर थॉट। हमारे थॉट में प्रॉब्लम है, अगर थॉट ही नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेंगी। मेडिटेशन क्यों करने बोलते हैं? ताकि हमें थॉट कम आए। कल मम्मा ने मेरे को बोला, मम्मी ने भी किसी का कुछ सुना होगा, कोई बुक पढ़ी होंगी, तो मम्मी ने बोला कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूसली थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स जाते हैं, हम किसी एक थॉट को पकड़ लेते हैं
उस थॉट को पकड़ के हम उसमें स्ट्रक हो जाते हैं, और उसमें स्ट्रक होके हम कंटिन्यूसली उसमें ओवर थिंक करते हैं। अगर वो थॉट कोई क्रिटिसाइज से रिलेटेड है, अगर किसी ने वो क्रिटिसाइज किया है तो तू उसको जानने के लिए, किसी ने मेरे को क्यों क्रिटिसाइज किया है, उसको जानने के लिए तू ये भूल जाती है कि तू क्या गलत कर रही है। देन मेरे को रियलाइज हुआ कि या द प्रॉब्लम इज नॉट विथ आवर सेल्फ, द प्रॉब्लम इज विथ द थॉट जो हमारे माइंड में आता है और जिसको हम पकड़ते हैं। तो मैंने बोला मम्मी फिर क्या करें? तो मम्मी बोलती किसी थॉट को पकड़ो ही मत, थॉट आ रहे हैं थॉट जा रहे हैं। दीदी ने भी वही कहा कि थॉट को पकड़ ही मत तू। मैंने बोला थॉट आ रहे हैं थॉट जा रहे हैं, और कोई ना कोई तो थॉट पकड़े चले जाता है, मैं कोई ना कोई थॉट तो पकड़ ही लेती हूँ, कभी कोई थॉट पकड़ लेती हूँ, कभी कोई थॉट पकड़ लेती हूँ, और उसी के ऊपर अपना माइंड। और अगर मैं ये सब थॉट पकड़ूंगी नहीं तो मेरी क्रिएटिविटी कैसे बढ़ेगी, मैं सोचूंगी कैसे, मैं डेप्थ तक कैसे जाऊंगी। देन मम्मा से थॉट को पकड़ना नहीं है, हमें थॉट के अंदर नहीं घुसना है, हमें लाइफ के साथ आगे बढ़ना है। देखो जो थॉट सबकॉन्शियसली एक छोटा इम्पैक्ट लाता है वो धीरे धीरे उसके स्टेप्स खोलते जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे को कोई क्रिटिसाइज कर भी रहा है तो आगे जाके हो सकता है कि उसका रीज़न मुझे अपने आप नेक्स्ट थॉट में मिल जाए, मुझे उसी थॉट को पकड़ के आगे नहीं बढ़ना है। हो सकता है नेक्स्ट थॉट मुझे उसका आंसर भी मिल जाए। हो सकता बोलते ना टाइम हमें सबसे बेस्ट आंसर देता है, तो नेक्स्ट थॉट मुझे कहीं ना कहीं वो आंसर दे देगा। शायद वो अभी थॉट आने का है, शायद वो टाइम अभी आने का है। इसलिए जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ। बट ये फोकस ही तो नहीं होता है, हम तो थॉट को पकड़ लेते हैं, हमको थॉट को पकड़ने की आदत हो गई। और अगर थॉट पकड़े नहीं जाते और फिर उसी थॉट, पहला प्रोसेस क्या होती है डिप्रेशन की, प्रोसेस क्या होती है एंजाइटी की, कि थॉट्स आते जाते हैं, हम उसमें से किसी एक थॉट को पकड़ लेते हैं, वो हमको एंजाइटी फील कराता है, वो हमको डिप्रेशन फील कराता है, और फिर हम उसी थॉट से रन अवे करने के लिए, उसी थॉट जिसकी वजह से हम डिप्रेस फील हो रहे हैं उससे भागने के लिए हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम उस प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करते हैं, और फिर जब हम उस प्रॉब्लम से भी भाग नहीं पाते तब हम बोलते हैं कि हम डीमोटिवेटेड है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डीमोटिवेशन। तो अब करना क्या चाहिए हमें इसके, बट इसका सॉल्यूशन कहाँ है, किधर है, कहाँ इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं? देन आई रियलाइज कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन है जस्ट लिविंग आवर लाइफ को जियो, हर एक मोमेंट को जीना है। हमें हर एक रोल को प्ले करने से ज़्यादा हर एक रोल को प्ले जी के करना है, सर्वाइव करके नहीं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सर्वाइविंग एंड लिविंग योर लाइफ। लाइफ को काटने में और लाइफ को जीने में बहुत फ़र्क होता है। हमें लाइफ को जीना है। अगर हम लाइफ को जीना चालू करेंगे तो ये सब बर्डन ही चला जाएगा। अगर मैं आज से ही सोचना चालू कर दूँगी कि वो रोल मेरे लिए क्या है, वैसा क्या होगा, आगे क्या होगा, तो मैं लाइफ को काटूंगी कि जल्दी से मैं वो रोल में चली जाऊँ एंड देन देखो। तो मुझे जल्दी से वो रोल में नहीं जाना है, मुझे जो अभी के रोल है उसको अच्छे से निभाना है। तो सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन तो यही है कि हम हमारे थॉट को पकड़े ना, हम वो थॉट को पेशेंसफुली ऑब्जर्व करें। बिकॉज जब हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन थॉट ही है, जब हर प्रॉब्लम का हर हमारे डिप्रेशन का रीज़न, एंजाइटी का रीज़न थॉट ही है, तो हम इस थॉट को रोके कैसे, या फिर इस थॉट से कैसे बच पाए? इसका कोई सॉल्यूशन है? कुछ तो सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन मम्मी और दीदी ने यही बताया कि स्पिरिचुअल पाथ इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू डील विद दैट प्रॉब्लम। तो ये स्पिरिचुअल पाथ को भी मैं समझने की कोशिश की, क्योंकि आज मैं एक जेनजी जनरेशन हूँ और मेरे जैसे जो जेनजी जनरेशन है, हम नहीं भरोसा करते इतनी जल्दी किसी चीज़ पे। हमें प्रूफ चाहिए, हमें कुछ एविडेंस चाहिए कि हाँ ये ऐसा है तो क्यों है करके। और मैं भी उसी टाइप की लड़की हूँ, मैं भी उसी टाइप की क्यूरियोसिटी वाली लड़की हूँ कि मुझे प्रूफ चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो सही है करके। मैं इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं हूँ। मन है जो हमारा मन इतना चंचल है, जो कहीं पेशेंस नहीं रख पाता, उसको हम रोके कैसे, एक स्टेबल कैसे करें, बैलेंस कैसे करें? अब मैंने जैसे कहा कि स्पिरिचुअल पाथ में हम भगवान पे ट्रस्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भगवान एंड यूनिवर्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड श्री कृष्ण? आई फॉलो इस्कॉन, मैं इस्कॉन जाती हूँ, इस्कॉन के चीज़ें पढ़ती हूँ, एंड आज मैं उस दोनों चीज़ों को जोड़ने वाली हूँ। एक साइंटिफिक रीज़न, बिकॉज आई एम अ गर्ल ऑफ जेन ज़ी, आई एम नॉट अ ओल्ड गर्ल। सो मैं साइंटिफिक दुनिया के हिसाब से भी चलती हूँ और मैं एक स्पिरिचुअल पाथ को भी समझने की कोशिश करी।
एंड नाउ आई क्लबिंग बोथ कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट एंड व्हाट इज द गॉड बिहाइंड द सीन. गॉड क्या है, भगवान क्या है. तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द टू वे, साइंटिफिक रीज़न क्या है और एक स्पिरिचुअल रीज़न क्या है. तो चलो, सबसे पहले तो भगवान को मानना और भगवान पे ट्रस्ट करना, इसमें सबसे अगर बिगेस्ट फ़ायदा किसी का है तो वो हमारा ही है. अगर आप भगवान को नहीं मान रहे तो नुकसान आपका ही है. और ऐसा नहीं है कि भगवान को मानना ही एक सॉल्यूशन है. आप भगवान को नहीं मानते, इट्स ओके, देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम. बट क्या है फिर साइंटिफिकली हम कैसे इस साइकोलॉजिकली जो साइकोलॉजिकल थॉट हमारे मन में है उससे हम डील कैसे करें. तो इसको साइंटिफिकली हम कैसे डील करें और एक स्पिरिचुअली कैसे डील करें और इन दोनों को कॉम्बाइन कैसे डील करें. तो इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाती हूँ. जब हम बचपन से बोलते हैं कि जब हम छोटे रहते हैं ना तो हमको बड़ी लाइफ ईजी लगती है, क्योंकि जब एक 5 साल का बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रहा होता है तो उसे एक्सीडेंट का डर नहीं रहता है. उसको पता होता है मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ा है और जब तक मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ा है ना मुझे कुछ नहीं हो सकता. बट जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो बच्चा जब अकेले रोड क्रॉस करता है तो वो हर पल डरता है. आज हम भी वही सिचुएशन में हैं. जब तक हम छोटे थे तब तक के हमारे मम्मी पापा हमारे हाथ पकड़ते थे. आज जब हम बड़े हो गए हैं, जब अकेले रोड क्रॉस करते हो, जैसे मैं डर गई कि आगे क्या होगा मम्मी, मैं नहीं किस संभाल पाऊँगी मम्मी, मेरे को नहीं आता है, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ मम्मी, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, मेरे को नहीं आता सब संभालना, मुझे कोई इमोशन संभालना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं संभालना आता. मैं डर गई, रोड क्रॉस करने से डर गई. तो किसी का हाथ पकड़ ले. बट ये जो किसी का हाथ होता है ना, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता है. एक 5 साल के बच्चे के लिए उसके मम्मी पापा अल्टीमेटली उसके गॉड ही होते हैं जो उसको हर तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आज हम सोच लें कि आज हम हमारे मम्मी पापा का हाथ पकड़ लें तो हमारे मम्मी पापा हमारे साथ हर टाइम अवेलेबल नहीं रह सकते. और दूसरी बात ये होती है कि अगर हम सोच लें कि किसी लाइफ पार्टनर का हाथ पकड़ लेते हैं तो लाइफ पार्टनर भी अपने लाइफ में अपना रोड क्रॉस कर रहा है ना. आप अपना रोड क्रॉस कर रहे हो तो वो कोई भगवान नहीं है ना कि अपनी लाइफ छोड़ के वो आपको हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा दे. वो अपनी लाइफ का रोड क्रॉस कर रहा है, आप अपनी लाइफ के रोड क्रॉस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ. तो हम उसका भी हाथ नहीं पकड़ सकते रोड क्रॉस करवाने के लिए. तो हमें किसका हाथ पकड़ना है. अब इसको थोड़ा सा और डीपली, अगर आप डीप पर्सन है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं. बिकॉज जब मैंने कल मम्मी से ये पूछा तो मैं मम्मी से पूछने के बाद, मम्मी से एक कन्वर्सेशन करने के बाद मैंने उसको साइंटिफिकली भी रिसर्च किया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द यूनिवर्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एनर्जी एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस. तो मैंने जब साइंटिफिकली भी इस चीज़ों को जाना और स्पिरिचुअली भी इस चीज़ों को जाना तो मुझे समझ में आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गॉड एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट टू बिलीव इन द गॉड. जब आपने एक चीज़ सुनी है, मतलब ये चीज़ ना, मतलब मैं मतलब मेरे को बड़ी उत्सुकता रहती है कि जानने की, आंसर्स लेने की. जब हमें बताया जाता है कि भगवान हर किसी में है, भगवान हर किसी में है, भगवान आप में भी है. अब मुझे ये थॉट बड़ा ही मतलब अजीब सा लगा कि भगवान हर किसी में है, भगवान आप में भी है. आप अपने अंदर की परमात्मा का सुनिए, आपकी अंतरात्मा ही आपसे सब आंसर कह रही है. मुझे नहीं समझ में आया यार, मैं नहीं समझ पाई ये सब. क्या है ये, कौन है अंतरात्मा, कौन है हम, हमारे अंदर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है. मैं मम्मी से बहुत सारे क्वेश्चंस किया, मैंने साइंटिफिकली बहुत सारे चीज़ों को जाना एंड देन आई अंडरस्टैंड कि भगवान से बड़ी होती है एनर्जी, पावर. और भगवान उस एनर्जी और उस पावर को फॉलो करते हैं. शिव जी हरदम तपस्या में रहते हैं और उस तपस्या, उस एनर्जी को भगवान लोग फॉलो करते हैं. और हम इंसान उतने कैपेबल नहीं है कि उस एनर्जी को समझ सके. हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है वो विजुअल्स थिंग्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है रैदर देन जिसका कोई आइडिया ही नहीं, उस चीज़ को हम नहीं समझ पाते. हम एनर्जी को नहीं समझ पाते क्योंकि हमने एनर्जी को देखा नहीं, हमने फील नहीं किया है. हम भगवान को समझ सकते हैं क्योंकि हमने भगवान के एक विजुअल्स बना दिए कि ये शिव जी है, ये माता जी है, ये गणपति बापा है, ये कान्हा जी है. तो हमने एक विजुअल्स बना दिए, इसलिए हम भगवान पे ट्रस्ट कर सकते हैं बट हम एनर्जी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. बट एनर्जी जो होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है.
उसको ही फॉलो करके शिव जी इतने बड़े बड़े मतलब शिव जी इतना मेडिटेट करते हैं, उसी को फॉलो करके ही राम जी एक ह्यूमन लाइफ को इतने स्टेबली जी पाए हैं। उसी एनर्जी को फॉलो करके ही कृष्ण भगवान ने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ मतलब हर एक रोल को इतने अच्छे से निभाया है। तो वो एनर्जी को भगवान फॉलो करते हैं, हम उस एनर्जी तक के नहीं पहुंच पाते, और वो एनर्जी हर किसी में होती है बट हमें पहचाननी नहीं होती। हम बोलते हैं ना, भगवान जो शिव जी होते हैं वो अपने अंदर ही अंदर अपनी एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, और उस एनर्जी से मेडिटेशन होता है। बट हम हमारी एनर्जी नहीं समझ सकते, इसलिए हमें भगवान पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमको हेल्प करता है उस एनर्जी को समझने में। इसलिए भगवान जी उस एनर्जी को समझ के आज वो इतने आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए हमको एज एन मेंटर उनका साथ लेना चाहिए उस एनर्जी को समझने में। दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ बीइंग स्टेबल, एंड ये बीइंग स्टेबल इतना ईजी नहीं है किसी के लिए। अब हमें अब ये तो चीज़ समझ गई हमें, बट हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करें? लाइफ में इम्प्लीमेंट करना इतना इजी नहीं है ये चीज़, जितनी डेप्थ में ये चीज़ है। लोग अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं मेडिटेशन में और इसमें टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। तो हम इस लाइफ को कैसे समझे भाई? हम तो एक स्टूडेंट है, मैं तो एक 20 साल की लड़की हूँ, मैं कैसे इस चीज़ को समझूँ? मैंने मम्मी से वही कहा, तो मम्मी बोली अपने को समझना ही नहीं है। अगर अपनी लाइफ में लिखा होगा समझना तो आगे जाके अपन समझ जाएंगे। हमें बस अभी जैसे हम मानते आ रहे हैं वैसे ही हमको अपने मन को बताना है। अपना मन बड़ा चंचल है, अपने को उसको बुद्धू बनाते आना चाहिए। वो एक गाना है ना, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो यही है कि हमें अपने मन का दासी नहीं बनना है, हमें अपने मन को अपना दासी बनाना है कि तू हमारे हिसाब से चल। अब उसको हमारे हिसाब से चलाने के लिए हमें कोई स्पिरिचुअल पावर का हाथ पकड़ना पड़ेगा कि हाँ ये स्पिरिचुअल पाथ है, और हमें कोई अपना मेंटर बनाना पड़ेगा। स्पिरिचुअल पाथ में चलने के लिए हमें कोई पावरफुल हाथ पकड़ना पड़ेगा किसी का। आप चाहे अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो आप उस एनर्जी का हाथ पकड़ लीजिए। आप एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने आप का हाथ पकड़ लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान पे स्पिरिचुअल पाथ में भी बिलीव नहीं करते, बट उनका सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ बिलीव बहुत स्ट्रांग होता है। मेरा नहीं है उतना सेल्फ बिलीव स्ट्रांग, मैं खुद पे बहुत जल्दी डाउट कर लेती हूँ। इसलिए और मेरे जैसे बहुत से इंसान हैं जो अपने आप पे सेल्फ डाउट करते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए जो भी अपनी लाइफ में से सेल्फ डाउट फेज से गुजरते हैं उन्हें भगवान का हाथ पकड़ लेना है। और जो पहले के जो स्क्रिप्चर्स लिखे थे वो कोई ना कोई मीनिंग से लिखे थे, बट इतना है कि हमें उसका मीनिंग ही नहीं समझा तो हम उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जैसे एक बहुत अच्छा श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये थॉट मैंने पढ़ा, मुझे नहीं समझा तो मैं कैसे उसे पढ़ती, पर जब मैंने उसका मीनिंग समझा तो इस थॉट का मीनिंग बहुत अच्छा है। इस पूरे के पूरे श्लोक का जो मीनिंग है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये जो थॉट है इसका मीनिंग है सरेंडर। हमें सरेंडर कर देना है, हमें सरेंडर कर देना है भगवान पे कि तुझे संभालना है, आगे के मेरे जो रूल्स हैं वो आपको संभालना है। हमें अब कुछ लोग बोलते हैं ये कैसी नॉनसेंस चीज़ें हम भगवान को दे रहे हैं, भगवान कैसे संभाल लेंगे, अगर भगवान को ही संभालना है तो हम ये क्या। हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ना कि भगवान को संभालना है, आपको संभालना है, ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मन को हम समझा सकें, क्योंकि मन को बेवकूफ़ बनाना ना बहुत हार्ड है। तो उसको वो विजुअलाइजेशन कराना पड़ेगा कि हमारे साथ हमारे भगवान है भाई, तू हम पे हावी मत हो। हम हमारे भगवान का हाथ पकड़ के है, कृष्णा जी मेरा हाथ पकड़ के है और मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं उन पे अपनी लाइफ सरेंडर कर चुकी हूँ। तू इधर उधर भटक मत, मेरे को किसी थॉट को पकड़ने के लिए मजबूर मत कर। मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ उनके भरोसे। तू मेरे को अपना मतलब स्ट्रकिंग प्रोसेस मत दे कि मैं किसी एक थॉट पे स्टक हो जाऊँ।
मुझे उस पर भरोसा है कि वो थॉट्स लाएगा, मेरे को वो भगवान पे भरोसा है कि वो थॉट्स लाएगा और वो लाएगा और मेरे आंसर्स भी मुझे देगा। तू आके मेरे को कुछ अलग से अपना ज्ञान मत दे। ये मेरे मन को समझाने के लिए मैंने भगवान का हाथ पकड़ा है। अब अगर भगवान का हाथ पकड़ने से मेरी लाइफ इजी बन रही है, मैं अपने थॉट्स पे काबू कर पा रही हूँ, तो मैं भगवान का हाथ क्यों ही छोड़ूँ। अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, मुझे कोई बोल के चला जा रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ रही है, अगर मैं भगवान पर भरोसा कर रही हूँ कि नहीं आपने कुछ सोच के किया होगा मेरी लाइफ में ये चीज़, तो मैं टेंशन लेना छोड़ दूँगी। मम्मी हमें जब डांटती है, हम रोते हैं, बट हम बाद में जब रियलाइज़ कर लेते हैं कि मम्मी ने हमारे अच्छे के लिए ही हमारे लिए ये किया है, तो हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं। वैसे ही हम अगर भगवान पे ट्रस्ट करना चालू कर देते हैं, भगवान को बोलते हैं ना, भगवान का कोई रूप नहीं होता है, गॉड हैव नो वन। कृष्णा ने अपना हर रोल अच्छे से निभाया है, कृष्णा ने अपना हर रोल अच्छे से निभाया, चाहे तो उन्हें बेटा समझ लीजिए, चाहे तो आप उन्हें अपना मेंटर समझ लीजिए। मैं भगवान जी को अपना फ्रेंड मानती हूँ। मेरे लिए राधा कृष्ण मेरे फ्रेंड जैसे हैं। मैंने उनको एक ये रोल दे दिया क्योंकि मुझे तो लगता है मेरे फ्रेंड्स ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे हर रोल निभा लेते हैं। तो मैंने राधा कृष्ण को अपना फ्रेंड माना है। आप चाहे तो कुछ और मान लीजिए। अगर आप भगवान को नहीं मानना चाहते तो आप एनर्जी को मान लीजिए। किसी ना किसी को मानिए, क्योंकि अगर आप किसी को नहीं मानेंगे और सिर्फ खुद को मानना चालू कर देंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ओवरकम विथ योर थॉट। दैट वॉट आई लर्न फ्रॉम माई मम्मा। एंड जब हम इस चीज़ को पकड़ के जीना चालू कर देंगे, हम प्रोसेस पर ट्रस्ट करना चालू कर देंगे, तो वी आर थ्रिविंग आवर लाइफ, नॉट सर्वाइविंग आवर लाइफ। और जब हम हमारी लाइफ को सर्वाइव करना छोड़ देंगे और जीना चालू कर देंगे, तो हमें अपनी लाइफ से डर लगना कम हो जाएगा और हमारे को धीरे धीरे हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल मिलना भी चालू हो जाएगा। तो दिस इज़ द होल सेशन मेरी फैमिली ने जो मुझे सिखाया है कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ। तो या अभी तक के अल्टीमेट गोल तो नहीं पता चला है, बट ये पता चल गया कि ये अल्टीमेट गोल तक के पहुंचने का स्मूथ रास्ता क्या है। थैंक यू सो मच।